जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप बहुत तरक्की करें। आप पर भगवान की बहुत कृपा हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। दोस्तों, मैं सदा आपसे कहता हूं कि आप ग्रहों की चाल देखो। कभी ये तेज चले ग्रह, कभी धीरे चले, कभी वक्री हो उल्टा जवाब दे दें। साथ ही साथ आप अपनी ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं देखते चलें, ताकि आपको अपने समय के बारे में पता चल सके और आप इससे अपना लाभ ले सकें। दोस्तों, बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो अपनी सारी कोशिश कर लेते हैं कि उनका अपना एक घर बन जाए, लेकिन वो उनका घर नहीं बन पाता। उसका एक गाना था, इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा, और उनका अंत में अपना घर नहीं बनता। और यही स्थिति आज बहुत लोगों की है। लोग अपनी सारी उम्र एक ही इच्छा के पीछे लगे रहते हैं कि हमारा एक अपना आशियाना हो जिसमें हम चैन से रहें। दोस्तों, किराए का घर आपने कितना भी सुंदर लिया हो, आप कितना भी रेंट देते हो, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात रह जाती है कि ये घर मेरा नहीं है। सो अपना आशियाना होना हर एक का सपना है। मेरे पास बहुत सारे जातक आते हैं जो यही पूछते हैं कि क्या आप देखिए हमारी कुंडली में घर बनने का योग है भी कि नहीं, और अगर है तो घर कब बनेगा। आजकल घर अपना भी, इसको हम घर लेते हैं जो जमीन पर बनाते हैं, या फ्लैट्स को भी आप अपना ही घर कह सकते हैं अगर आपने खरीदा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपका अपना घर बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कब बनेगा। दोस्तों, हम हमेशा मेष लगन की कुंडली लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस, जो आपका फोर्थ हाउस है, वो आपका सुख स्थान भी है, वो आपका मकान का स्थान भी है, वो आपके वाहन का स्थान भी है। तो फोर्थ हाउस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ फ्रॉम फोर्थ, मतलब कि सेवंथ हाउस, 1 2 3 4। ये भावार्थ भावम के हिसाब से हम देखते हैं। दोस्तों, हमने जब भी किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो हमने उसके भाव, भावेश और कारक को देखना है। जैसे हम देख रहे हैं कि फोर्थ हाउस है, इस फोर्थ हाउस में यहां पर कर्क राशि है, सपोज करो यहां पर वृश्चिक राशि भी हो सकती है, ये 8 नंबर की राशि। तो हमने ये देखना है कि इस भाव की स्थिति क्या है। अगर एक भाव में उच्च का ग्रह है तो वो भाव बली है, उस भाव के इर्द गिर्द शुभ कर्तरी है तो वो भाव बली है। शुभ कर्तरी मीन्स यहां और यहां शुभ प्लैनेट्स आ जाए। अगर उस भाव को शुभ प्लैनेट्स, ऑस्पिशियस प्लैनेट्स जैसे गुरु और शुक्र देख रहे हैं तो वो भाव बली। अब हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस के कारक की क्या स्थिति है। कारक चंद्रमा कहां पर है और उस पर कैसा प्रभाव है, और फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी क्या स्थिति है, यह भी हमको देखना है। इसके हिसाब से हम देखते हैं कि आपका अपना घर बनने का योग है या नहीं है। दोस्तों, अब हम इसी कुंडली में अगर देखें कि बुरे योग क्या है जो आपको घर बनने में दिक्कत दे सकते हैं। तो दोस्तों, बुरे हाउसेस आपके, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड 6 8 12 घर में हो, 6 8 12, तो आपको घर बनने में दिक्कत आती है। इसी तरह फोर्थ हाउस का कारक अगर 6th 8th या 12th हाउस में हो तो आपको घर बनने में दिक्कत आती है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड या फिर मून, ये 6th
8th और 12th हाउस में जाए तो घर बनने में दिक्कत आती है। 4th हाउस या 4th हाउस के लॉर्ड पर अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव हो तो भी आपको घर बनने में दिक्कत आती है। मीन्स उसको शनि देख रहे हो, उसको राहु केतु देख रहे हो आपके 4th हाउस के लॉर्ड को, तो ठीक नहीं। उसके साथ ही साथ अगर 4th हाउस के इर्द गिर्द पाप कर्त्री है, मीन्स यहां पर और यहां पर पाप ग्रह हैं, तो आपका घर बनने में देरी होती है। अब हमने देख लिए कि योग क्या है घर बनने के और कैसे। अब ज्योतिषाचार्य से फर्ज करो आपके योग बहुत अच्छे हैं घर बनने के, तो वो जातक आपसे पूछता है कि घर कब बनेगा। अब हम आपको बताते हैं, अगर 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है या स्पेसिफिकली उसकी अंतर्दशा चल रही है, उसमें आपका घर बन सकता है। 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, उसमें भी आपका घर बन सकता है। या फिर जो प्लैनेट 4th हाउस को देख रहा है, अगर उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपका घर बन सकता है। लगन की दशा 4th हाउस की अंतर्दशा घर बनने के योग है। लगन की दशा में चंद्रमा की अंतर्दशा हो तो तब भी आपके घर बनने के योग है। भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड की दशा 4th हाउस की अंतर्दशा घर बनने के योग है। 10th हाउस की दशा 4th हाउस की अंतर्दशा घर बनने के योग। दोस्तों, कई लोगों के उच्च का सूर्य होता है 4th हाउस में, उन्हें बहुत बड़ा सरकारी मकान मिलता है। और अगर तो आपके 4th हाउस का लॉर्ड या चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में चले गया, केंद्र कौन सा है, 1 2 3 4, ये वाले 4 केंद्र हैं और ये 2 त्रिकोण हैं, तो बहुत ही शुभ, बहुत ही शुभ। दोस्तों, अब कई लोगों के घर बनने में दिक्कत आती है, उनको ग्रह की स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही। ये नहीं है कि वो सारी उम्र किराए के घर में रहेंगे। हम हमेशा आपको कहते हैं, जहां काम न करे योग वहां काम करे प्रयोग। तो क्या प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए कि 4th हाउस में राशि कौन सी स्थित है, तो उस राशि के स्वामी जो होंगे उनके उस ग्रह के आपको मंत्र करने हैं। अगर मेष राशि है तो मंगल के मंत्र कीजिए, वृषभ है तो शुक्र के मंत्र कीजिए, आपकी कार्य सिद्धि होगी। एक मैंने आपको बताया था प्रयोग कि आप किसी भी संडे को भैरव मंदिर जाएं, साथ में एक लकड़ी का बना हुआ घर या प्लास्टिक का बना हुआ डॉल हाउस ले जाइए, वो भैरव जी को अर्पण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका घर बन जाए। भैरव जी शीघ्र ही आपका घर बनाएंगे। दोस्तों, कई लोग स्पेशल वैष्णो देवी जाते हैं और वैष्णो देवी से जब वो वापस लौटते हैं भैरव मंदिर की ओर, वहां पर मंदिर के बाहर वो ईंटों का घर बना देते हैं ताकि उनका कार्य सिद्ध। दोस्तों, मंगलवार के मंगलवार मंत्र से, विधि से, तत्व से, अनुष्ठान से सिद्ध मंगल यंत्र की पूजा करने पर भी 4th हाउस के रिजल्ट्स मिलते हैं और आपका अपना घर बन जाता है। इसी के साथ साथ आप किसी ज्योतिषाचार्य से पूछकर मूंगे के गणपति घर में स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा कीजिए, आपका घर बनेगा। इसी कामना के साथ हम आपको बहुत बहुत दुआ देते हैं कि जिनका अपना घर नहीं बना जल्दी से जल्दी बने। जय श्री राम जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।